सोचिए, लोग ट्रेन में सफर कर रहे हों और अचानक कुछ लोग किसी को चलती गाड़ी से बाहर धक्का दे दें। अगले ही पल उसकी टांग ट्रेन के नीचे आ जाए और जिंदगी अंधेरे में डूब जाए। यही हुआ अरुणिमा सिन्हा के साथ। लेकिन जिस हादसे ने उन्हें तोड़ देना था, वही उन्हें एवरेस्ट की चोटी तक ले गया और वहां तिरंगा लहरा दिया। दोस्तों, अगर आप इस बात को मानते हैं कि इंसान की असली ताकत उसके इरादों में है, तो अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे जो सुनेंगे वह आपको हैरान कर देगा। स्वागत है आपका हमारे चैनल जीवा टीवी लाइव में। अरुणिमा सिन्हा उत्तर प्रदेश की एक साधारण लड़की, बचपन से ही खेलों में तेज थीं। उनके अंदर जिद थी कि जिंदगी में कुछ बड़ा करना है। वो वॉलीबॉल खिलाड़ी थीं और देश के लिए खेलने का सपना देख रही थीं। लेकिन उन्हें पता नहीं था कि एक रात उनकी जिंदगी सबसे डरावनी मोड़ लेने वाली है। 2011 की अप्रैल की बात है। अरुणिमा लखनऊ से दिल्ली जा रही थीं। उन्हें दिल्ली जाकर CISF की जॉब के लिए टेस्ट देना था। उम्मीदों से भरी आंखों में सपने लिए वो पद्मावती एक्सप्रेस ट्रेन में चढ़ी। डिब्बे में सब सामान्य लग रहा था, लेकिन कुछ घंटों बाद अचानक स्थिति बदल गई। ट्रेन जैसे ही अंधेरे जंगल वाले इलाके में पहुंची, कुछ बदमाश डिब्बे में घुस आए। उनका निशाना था यात्रियों के गहने और कीमती सामान। अरुणिमा भी वहां बैठी थी। लुटेरों ने अरुणिमा का बैग और सोने की चेन छीनने की कोशिश की। अरुणिमा ने हिम्मत दिखाते हुए उनका विरोध किया, लेकिन बदमाशों ने गुस्से में उन्हें चलती ट्रेन से बाहर फेंक दिया। शरीर पटरी पर जा गिरा। जमीन पर टकराते ही वो दर्द से तड़प उठी। लेकिन इससे भी भयानक मंजर अभी बाकी था। गिरते ही उन्हें एहसास हुआ कि दूसरी पटरी पर एक और ट्रेन आ रही है, और इससे पहले कि वो उठ पाती, वो ट्रेन उनकी टांग के ऊपर से गुजर गई। दर्द इतना था कि वो चीख भी नहीं पा रही थी। कुछ ही सेकंड में उनकी टांग कुचलकर चिथड़े हो गई। अंधेरे में अकेली, खून से लथपथ और पैर का आधा हिस्सा गायब, वो पटरी पर पड़ी रही। कई घंटों तक वो मौत से जूझती रही। शरीर से खून रिसता रहा। दर्द असहनीय था। सुबह जब लोग जागे, किसी ने रेलवे पुलिस को खबर दी। अरुणिमा को हॉस्पिटल पहुंचाया गया। डॉक्टरों ने देखते ही कह दिया, अगर इसे बचाना है तो पैर काटना पड़ेगा। और उसी पल उनका एक पैर सर्जरी में काटना पड़ा। दूसरे पैर में लोहे की रॉड डाली गई। 4 महीने तक दिल्ली के AIIMS में उनका इलाज चला। इस हादसे ने न सिर्फ उनका शरीर बल्कि उनके सपनों को भी झकझोर दिया। लोग कहने लगे, एक पैर वाली लड़की अब क्या कर सकती है। कुछ ने तो अफवाह उड़ाई कि अरुणिमा ने बिना टिकट यात्रा की और आत्महत्या की कोशिश में ट्रेन से कूद गई। इन बातों ने अरुणिमा के दिल को और चोट पहुंचाई। लेकिन अरुणिमा ने ठान लिया कि वो अपनी कमजोरी को अपनी ताकत बनाएंगी। अस्पताल के बिस्तर पर लेटे लेटे उन्होंने एक ऐसा सपना देखा जिसे सुनकर दुनिया हंस पड़ी। वो सपना था माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई, दुनिया की सबसे ऊंची चोटी को फतह करना, वो भी एक कृत्रिम पैर के साथ। ये सुनकर लोग उन्हें पागल कहने लगे, लेकिन अरुणिमा के इरादे पक्के थे। उनके जीजा ओम प्रकाश ने उनकी हिम्मत बढ़ाई। उन्होंने नौकरी छोड़कर अरुणिमा का साथ देने का फैसला किया। समाज की दया भरी नजरों और तानों के बीच अरुणिमा ने अपने हौसले को टूटने नहीं दिया। वो जानती थीं कि अगर वो अपने सपने को सच कर पाईं, तो वो दुनिया को दिखा देंगी कि इरादे किसी भी शारीरिक कमी से बड़े होते हैं। अस्पताल से निकलते ही उन्होंने अपने मिशन की शुरुआत कर दी। ये कहानी अब सिर्फ एक लड़की की नहीं थी, बल्कि एक ऐसे जज्बे की थी जो असंभव को संभव बनाने की राह पर था। अस्पताल से निकलने के बाद अरुणिमा ने बिना वक्त गवाए अपने सपने को हकीकत में बदलने की ठानी। वो सीधे जमशेदपुर पहुंची, जहां भारत की पहली महिला पर्वतारोही बछेंद्री पाल रहती थीं, जिन्होंने 1984 में माउंट एवरेस्ट फतह किया था। अरुणिमा ने बछेंद्री से मुलाकात की और अपने इरादे जाहिर किए। पहले तो बछेंद्री ने उनकी हालत देखकर आराम करने की सलाह दी, लेकिन अरुणिमा का जुनून देखकर वो हैरान रह गईं। बछेंद्री की देखरेख में अरुणिमा ने पर्वतारोहण की बारीकियां सीखना शुरू किया। उत्तराखंड के नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग और टाटा स्टील एडवेंचर फाउंडेशन में उन्होंने कठिन प्रशिक्षण लिया। कृत्रिम पैर के साथ चलना तो दूर, खड़ा होना भी आसान नहीं था। हर कदम पर दर्द होता, लेकिन अरुणिमा ने हार नहीं मानी। वो सुबह से शाम तक अभ्यास करती। रस्सियों पर चढ़ना, बर्फीली चट्टानों पर संतुलन बनाना और ठंड में सांस लेने की तकनीक, सब कुछ उन्होंने मेहनत से सीखा। प्रशिक्षण के दौरान कई बार ऐसा हुआ कि उनके गाइड ने कहा, यह तुम्हारे बस की बात नहीं। लेकिन अरुणिमा को अपने हौसले पर भरोसा था। वो हर सुबह उठती और खुद से कहती, अगर मैं रुक गई तो दुनिया मेरी हंसी उड़ाएगी। उनके दिमाग में एक ही बात थी, वो दुनिया की पहली विकलांग महिला बनेंगी जो एवरेस्ट की चोटी पर तिरंगा फहराएगी। प्रशिक्षण के दौरान उनकी मुलाकात कई पर्वतारोहियों से हुई, जिन्होंने उनकी हिम्मत की दाद दी। इस दौरान उनके परिवार ने भी उनका पूरा साथ दिया। उनके जीजा ओम प्रकाश हर कदम पर उनके साथ थे। समाज की बातों को नजरअंदाज करते हुए अरुणिमा ने अपने शरीर को इस तरह तैयार किया कि वो किसी भी स्वस्थ पर्वतारोही से कम ना हो। 2 साल तक उन्होंने दिन रात मेहनत की। 31 मार्च 2013 को वो आखिरकार अपने ऐतिहासिक सफर के लिए तैयार थीं। टाटा स्टील एडवेंचर फाउंडेशन ने उनके अभियान को प्रायोजित किया और एशियन ट्रैकिंग कंपनी ने मार्गदर्शन का जिम्मा लिया। जैसे ही वो नेपाल के लिए रवाना हुई,
उनके मन में डर था, लेकिन उससे कहीं बड़ा था उनका सपना। वो जानती थीं कि यह सफर आसान नहीं होगा। बर्फीली हवाएं, खतरनाक चट्टानें और ऑक्सीजन की कमी सब उनका इम्तिहान लेने वाले थे। लेकिन अरुणिमा ने ठान लिया था कि वो हर मुश्किल को पार करेंगी। ये सिर्फ एक चढ़ाई नहीं थी, बल्कि उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी लड़ाई थी। 1 अप्रैल 2013 को अरुणिमा ने माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई शुरू की। 8,848 मीटर ऊंची इस चोटी पर चढ़ना किसी के लिए भी आसान नहीं, और अरुणिमा के लिए तो यह एक असंभव सा सपना था। कृत्रिम पैर के साथ हर कदम एक जंग था। बर्फीली हवाएं उनके चेहरे को चोट पहुंचाती थीं। कई बार उनका पैर फिसला और वो गिरते गिरते बची। उनके गाइड ने कई बार वापस लौटने की सलाह दी, लेकिन अरुणिमा का जवाब था, मैंने अपने पैर को खोया, लेकिन हौसला नहीं। चढ़ाई के दौरान ऑक्सीजन की कमी ने उन्हें सांस लेने में तकलीफ दी। कई बार ऐसा लगा कि उनका शरीर जवाब दे देगा, लेकिन अरुणिमा ने अपने मन को मजबूत रखा। वो हर रात अपने टेंट में बैठकर भगवान शिव और स्वामी विवेकानंद को याद करती। उन्होंने एक बार कहा था, मुझे लगता है कि भगवान ने मेरा पैर इसलिए लिया ताकि मैं कुछ बड़ा कर सकूं। 52 दिनों तक चली इस यात्रा में कई बार ऐसा हुआ कि उनके साथी पर्वतारोही भी थक गए, लेकिन अरुणिमा की जिद थी कि वो रुकेंगी नहीं। वो हर सुबह अपने कृत्रिम पैर को ठीक करती, दर्द को भूलकर आगे बढ़ती। एक बार बर्फीले तूफान में वो पूरी तरह फंस गईं। चारों तरफ सिर्फ बर्फ और अंधेरा था। उस पल में उन्होंने अपने परिवार, अपने देश और अपनी मेहनत को याद किया। वो जानती थीं कि अगर वो वापस लौटी तो लोग उनकी कमजोरी का मजाक उड़ाएंगे। चढ़ाई के दौरान उनके गाइड ने बताया कि 8,750 मीटर की ऊंचाई पर पहुंचने के बाद ही असली चुनौती शुरू होती है। वहां से चोटी तक का रास्ता सबसे खतरनाक था। ऑक्सीजन की कमी, खड़ी चट्टानें और बर्फीले गड्ढे, हर कदम पर जान का खतरा था। लेकिन अरुणिमा ने हार नहीं मानी। वो हर कदम पर खुद को याद दिलाती थीं कि ये सिर्फ उनकी जीत नहीं, बल्कि हर उस इंसान की जीत होगी जो अपनी कमजोरी को हार मान लेता है। आखिरकार 21 मई 2013 की सुबह 10:55 अरुणिमा ने वो कर दिखाया जो दुनिया के लिए असंभव था। वो माउंट एवरेस्ट की चोटी पर पहुंची। वहां उन्होंने भारतीय तिरंगा फहराया और एक कपड़े पर भगवान शिव और स्वामी विवेकानंद को धन्यवाद लिखकर उसे बर्फ में दबा दिया। उस पल उनकी आंखों में आंसू थे, खुशी के आंसू। 21 मई 2013 को अरुणिमा सिन्हा ने इतिहास रच दिया। वो दुनिया की पहली विकलांग महिला बनी जिन्होंने माउंट एवरेस्ट की छोटी फतह की। यह सिर्फ एक चढ़ाई नहीं थी, बल्कि हर उस इंसान के लिए प्रेरणा थी जो जिंदगी की मुश्किलों से हार मान लेता है। चोटी पर पहुंचकर अरुणिमा ने चिल्लाकर कहा, मैंने कर दिखाया। ये उन सब के लिए है जो मुझे कमजोर समझते थे। उनकी इस उपलब्धि ने पूरी दुनिया का ध्यान खींचा। लोग हैरान थे कि एक लड़की जिसने 2 साल पहले अपना पैर खोया, वो ऐसा कैसे कर सकती है। अरुणिमा की कहानी अखबारों, टीवी चैनलों और सोशल मीडिया पर छा गई। उन्हें 2015 में पद्मश्री और तेंजिंग नोरगे पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर और अंबेडकर नगर में उन्हें रत्न पुरस्कार भी मिले। लेकिन अरुणिमा के लिए असली इनाम था लोगों का प्यार और सम्मान। अरुणिमा ने अपनी कहानी को किताब एवरेस्ट की बेटी में भी लिखा। इस किताब ने लाखों लोगों को प्रेरित किया। वो कहती हैं, मेरी जिंदगी का मकसद सिर्फ एवरेस्ट फतह करना नहीं था, बल्कि ये दिखाना था कि कोई भी कमजोरी आपको रोक नहीं सकती। उनकी कहानी ने न सिर्फ विकलांग लोगों को, बल्कि हर उस इंसान को हिम्मत दी जो जिंदगी की मुश्किलों से डरता है। अरुणिमा ने यह भी दिखाया कि सपने देखने की कोई सीमा नहीं होती। वो चाहती थी कि उनकी कहानी हर उस इंसान तक पहुंचे जो अपनी कमजोरियों को अपनी हार मान लेता है। उनकी उपलब्धि ने दुनिया को बताया कि अगर दिल में जज्बा हो तो कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं। मैं टॉप ऑफ द वर्ल्ड पे हूँ और बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ। और सबको ये मोटिवेशन देना चाहती हूँ कि हर आदमी अगर अपने लक्ष्य को बनाए तो वो कभी नहीं हार माने और वो अपने टॉप को, अपने लक्ष्य को जरूर पाएगा।